Good morning. How are you? Fine. Thank you. आइए हम सभी बिना समय खर्च किए अपने विषय पर चलें। कल के भाग में हम गद्य संकलन में पाठ एक पुत्र प्रेम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ पढ़ रहे थे। उसका दूसरा भाग आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। दो भाई प्रभुदास और शिवदास। प्रभुदास बीमार है और शिवदास पढ़ करके छुट्टियों से वापस घर आता है तो पिताजी उससे कह रहे हैं कि बेटा, मैं बार बार मना कर रहा हूं कि यह बीमारी अछूत है, छुआछूत की बीमारी है और इसलिए तुम प्रभुदास के पास मत जाया करो, क्योंकि पिता को पुत्र से प्रेम है। एक तो बीमार पड़ गया है, पिता नहीं चाहता है कि मेरा दूसरा लड़का भी बीमारी की चपेट में आए, इसलिए उसको कह रहा है कि तुम उससे दूरी बनाए रखो। चैतन्य दास ने छोटे पुत्र को की ओर वात्सल्य की दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि यहाँ मत आया करो, लेकिन तुमको सब्र ही नहीं होता। मैंने मना किया है, बार बार मेरे मना करने के बाद तुम आ रहे हो। भाई को देखने के बिना तुम्हें सब्र नहीं है, मत देखने आओ। क्योंकि पिता के अंदर यह चिंता बनी रहती है कि यह पुत्र भी मेरा इस चपेट में ना आ जाए। शिवदास ने लज्जित होकर कहा, मैं अभी चला जाता हूं, आप नाराज न हो। मैं केवल डॉक्टर साहब से यह पूछना चाहता था कि भाई साहब के लिए अब क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा, अब केवल एक ही साधन और है, इन्हें इटली के किसी सेनेटोरियम में भेज देना चाहिए। चैतन्य दास ने सजग होकर पूछा, कितना खर्च होगा? ज्यादा से ज्यादा 3000, साल भर रहना होगा। निश्चय है कि वहां से अच्छे होकर आएंगे। जी नहीं, यह तो एक भयंकर रोग है। साधारण बीमारियों में भी कोई बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती। इतना खर्च करने पर भी वहां से ज्यों के त्यों लौट आए तो ईश्वर की इच्छा। आपको यह तस्कीन हो जाएगी कि इनके लिए मैं जो कुछ कर सकता था कर लिया। आधी रात तक घर में प्रभुदास को इटली भेजने के प्रस्ताव पर बात ही बात होता रहा। परिवार में पिताजी, शिवदास, प्रभुदास, शिवदास की मां बैठ करके आपस में विचार कर रहे थे कि इटली भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए, क्या किया जाए। इस पर वाद विवाद चलता रहा। चैतन्य दास का कथन था कि एक संदिग्ध फल के लिए 3000 रुपया खर्च उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है। जिसमें दुविधा हो ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे, और इस दुविधा के लिए 3000 रुपये बड़ी रकम खर्च करना यह बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता नहीं होगी। शिवदास भी इससे सहमत था।
गारंटी नहीं है कि भैया बच जाएंगे, तो फिर इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। किंतु उसकी माता इस प्रस्ताव का बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध कर रही है, लेकिन मां को संतोष नहीं हो रहा था। मां अपने पुत्र के लिए अपने कलेजे को भी दांव पर रख देती है। मां के लिए बताया गया है कि मां वह मां होती है कि करगहि केश करें जो घाता, तो हेतु उतारहि माता। बच्चा अपनी मां का केश पकड़ करके उस पर खींचता है, फिर भी मां अपनी गोदी से बच्चे को उतारती नहीं। दुर्गा सप्तशती में आया है कि कुपुत्रो जाये तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र भले हो जाता है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती। मां कभी भी अपने बच्चे से पैसा नहीं मांगती है, धन दौलत नहीं मांगती है। मां अगर मांगती है, बच्चे से भी मांगती है, तो उसके स्वस्थ जीवन की कामना मांगती है। ईश्वर से भी मांगती है तो अपने पुत्रों के स्वस्थ जीवन की कामना मांगती है। धन दौलत मां को नहीं चाहिए। मां को उसका पुत्र स्वस्थ चाहिए, स्वस्थ चाहिए, क्योंकि मां का हृदय बड़ा कोमल होता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, इस दुनिया में सबसे भारी कौन है और सबसे ऊंचा कौन है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि माता गुरुतरा भूमि। पृथ्वी से भी भारी मां होती है और पिता उच्चतरा, और पिता आकाश से भी ऊंचा होता है। इसलिए मां का हृदय नहीं मानता है, वह कहती है कि नहीं, मेरे बच्चे को इटली जाना चाहिए और उसकी दवा होनी चाहिए। अंत में माता के धिक्कारों का यह फल हुआ कि शिवदास लज्जित होकर उसके पक्ष में हो गए। जब मां बार बार धिक्कारने लगी तो वह लज्जित होकर के कहा, ठीक है, जो तुम कह रही हो वही होगा। बाबू साहब अकेले रह गए। तपेश्वरी ने तर्क से काम लिया, पति के सद्भावों को प्रज्वलित करने की चेष्टा की, धन की नश्वरता की लोकोक्तियां कही। इन शस्त्रों से विजय लाभ न हुआ तो अश्रु वर्षा करने लगी। बाबू साहब जल बिंदुओं के इस सर प्रहार के सामने न ठहर सके। इन शब्दों में हार स्वीकार की। अच्छा भाई, रो मत, जो कुछ कहती हो वही होगा। जिस तरह से युद्ध क्षेत्र में परमाणु बम सबसे कारगर बम है, अचूक है, विनाशकारी है, उसी तरह से औरतों के आंसू अचूक होते हैं और किसी भी बात को मनवाने के लिए पर्याप्त होते हैं। वो अमोघ शस्त्र है। तपेश्वरी देखती है कि मेरे पति मेरी बात नहीं सुनना चाह रहे हैं, तो उसने अपने अश्रुजल धारना शुरू कर दी और अंत में उनके आंसू से द्रवित होकर के वह कहते हैं कि चलिए, जो तुम कहोगी वही होगा। तो तपेश्वरी तुरंत प्रश्न पूछती है, कहती है, तो कब? तो फिर चैतन्य दास जी कहते हैं कि रुपए हाथ में आने दीजिए। तो वह क्यों नहीं कहते कि भेजना ही नहीं चाहते हैं? पति और पत्नी के बीच में वार्ता शुरू हो गया। कहते हैं चैतन्य दास जी की, भेजना चाहता हूं किंतु अभी हाथ खाली है, क्या तुम नहीं जानती? कहती है तपेश्वरी की, बैंक में तो रुपए हैं, जायदाद तो है,
2-3 हजार का प्रबंध करना ऐसा क्या कठिन है? बैंक में रुपए हैं, जाइए और ब्याज भर के ले आइए। जमीन जायदाद है, इसको इस पर रेहन बांधे रख करके, गिरवी रख करके ले आइए और पुत्र की दवा कराइए। चैतन्य दास ने पत्नी को ऐसी दृष्टि से देखा मानो उसे खा जाएंगे, बहुत गुस्सा हुआ और एक क्षण के बाद बोले, बिल्कुल बच्चों सी बातें करती हो। इटली में ऐसी कोई संजीवनी नहीं रखी हुई है जो तुरंत चमत्कार दिखाई दे, ऐसा कुछ नहीं है। इटली में संजीवनी रखी हुई है, गए और तुरंत दवा हो गई। जब वहां भी केवल प्रारब्ध ही की परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर लेंगे। पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद और रखे हुए रुपए में अनिश्चित हित की आशा पर बलिदान नहीं कर सकता। कहते हैं कि पूर्वजों की दी हुई संपत्ति और बैंक में रखा हुआ पैसा मैं अनिश्चितता में खर्च नहीं कर सकता। जिस पर विश्वास न हो उस पर मैं खर्च करने वाला नहीं। तपेश्वरी ने डरते डरते कहा, आखिर आधा हिस्सा तो प्रभुदास का भी है। मां उस स्तर पर उतर गई कि अगर मेरे 2 पुत्र हैं तो दोनों पुत्रों में आधा प्रभुदास का आधा शिवदास का होगा। आप प्रभुदास वाले हिस्से को गिरवी रख करके उसकी दवा कराइए। लेकिन डरते डरते बाबू साहब तिरस्कार करते हुए बोले, आधा नहीं, उसमें मैं अपना सर्वस्व दे देता जब उससे कुछ आशा हो। उसका आधा क्या कह रही हो? मैं सब दे देता, लेकिन मैं यह कन्फर्म हो लेता, मुझे यह विश्वास हो जाता कि वो बच जाएगा। वह खानदान की मर्यादा और ऐश्वर्य बढ़ाता और इस लगाए हुए धन के फलस्वरूप कुछ कर दिखाता। मैं केवल भावुकता के फेर में पड़कर धन का ह्रास नहीं कर सकता। डॉक्टर ने कह दिया था कि यह बीमारी से उबर भी जाएंगे तो इनके मानसिक स्तर ठीक नहीं रहेंगे। यह बात चैतन्य दास के मन में बैठ गई थी और वो कह रहे हैं कि मैं पूरी जायदाद दे देता, लेकिन मर्यादा यह बचा लेता, यह कुछ लायक बन जाता और इसका ऐश्वर्य बढ़ जाता। इस तरह की स्थिति को मैं देखता तो अपना सब कुछ दे देता। तपेश्वरी अवाक रह गई, जीत कर भी उसकी हार हुई। तपेश्वरी सोचती है कि अब तो कह दिए हैं कि इटली भेजूंगा, तो बड़ी खुश थी मन में, परंतु इन बातों से वह निराश हो गई और अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इस प्रस्ताव के 6 महीने बाद शिवदास BA पास हो गए। बाबू चैतन्य दास ने अपनी जमींदारी के 2 आने बंधक रखकर कानून पढ़ने के निमित्त उसे इंग्लैंड भेजा। उसे बंबई तक खुद पहुंचाने गए। वहां से लौटे तो उनके अंतःकरण में सदिच्छाओं से परिमित लाभ होने की आशा थी। उनके लौटने के 1 सप्ताह पीछे अभागा प्रभुदास अपनी उच्च अभिलाषाओं को लिए हुए परलोक से आए। छोटा पुत्र BA पास कर गया था। रिजल्ट आया, जमीन को गिरवी रख करके उसे बॉम्बे तक पहुंचाने गए कि मेरा लड़का बैरिस्टरी पढ़ने जा रहा है, और उनकी इच्छाओं को लेकर के घर वापस आए थे। और अभी यह सब बात ही चल रही थी, सोच विचार चल रहा था कि 1 सप्ताह के अंदर प्रभुदास परलोक से भाग गया। चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ बैठे चिंता की ज्वाला की ओर देख रहे, पिता की ज्वाला की ओर देख रहे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी।
पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांत पर गालिब हो गया। कुछ विरक्त अवस्था में उनके मन में यह कल्पना उठ रही थी, संभव है इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। हाय, मैंने 3000 का मुंह देखा और पुत्र रत्न को हाथ से खो दिया। यह कल्पना प्रति क्षण सजग होती थी और उनको ग्लानि, शोक और पश्चाताप के बाणों से बेध रही। रह रहकर उनके हृदय में वेदना की सूल सी उठती थी। उनके अंदर की ज्वाला उस चिंता ज्वाला से कम दग्धकारिणी न थी। अकस्मात उनके कानों में शहनाइयों की आवाज आई। उन्होंने आंख ऊपर उठाई तो मनुष्यों का एक समूह एक अर्थी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। वे सब के सब ढोल बजाते, गाते, पुष्प आदि की वर्षा करते चले आते थे। घाट पर पहुंचकर उन्होंने अर्थी उतारी और चिता बनाने लगे। उनमें से एक युवक आकर चैतन्य दास के पास खड़ा हो गया। बाबू साहब ने पूछा, किस मोहल्ले में रहते हैं? युवक ने जवाब दिया, हमारा घर देहात में है। कल शाम को चले थे। ये हमारे पिताजी हैं। हम लोग यहाँ कम आते हैं, पर दादा की अंतिम इच्छा थी कि हमें मरकंडिका घाट पर ही ले जाना। चैतन्य दास कहते हैं, यह सब आदमी तुम्हारे साथ हैं? युवक, हाँ, और लोग पीछे आते हैं। कई 100 आदमी साथ आए हैं। यहाँ तक आने में सैकड़ों उठ गए, पर सोचता हूँ कि बूढ़े पिता की मुक्ति तो बन गई, धन और है ही किसी। चैतन्य दास, उन्हें क्या बीमारी थी? युवक ने बड़ी सरलता से कहा, मानो वह अपने किसी निजी संबंधी से बात कर रहा है। बीमारी का किसी को कुछ पता नहीं चला। हरदम ज्वर चढ़ा रहता था, सूख कर कांटा हो गए थे। 3 वर्ष तक खाट पर पड़े रहे। जिसने जहां बताया लेकर गए, चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग, सभी स्थानों में लेकर घूमे। वैद्यों ने जो कुछ कहा उसमें कोई कसर नहीं थी। जहां जहां लोगों ने बताया, जिस तरह से उपचार करने के लिए कहा, मैंने उस तरह से उपचार किया। कहीं संकोच नहीं किया। मैं सोचता था कि मेरे पिताजी हैं और मैं पिताजी के ऋण से ऋण हो जाऊं और पिताजी को स्वस्थ करा लूं, लेकिन जब भाग्य में नहीं था, स्वस्थ नहीं हो पाए और यह संगत हो गए। इतने में युवक का एक और साथी आ गया और बोला, साहब, मुंह देखी बात नहीं कर रहा हूँ। नारायण लड़का दे तो ऐसा दे। इसने रुपयों को ठिकरे समझा। घर की सारी पूंजी पिता की दवा दारू में स्वाहा कर दी। थोड़ी सी जमीन तक बेच दी, पर काल बलि के सामने आदमी का क्या चलता है। पुत्र अपने पिता के लिए सर्वस्व दाव पर रख दिया। 3 साल तक अनवरत दवा कराता रहा, लेकिन काल के सामने किसी का चलता नहीं है। युवक ने गदगद स्वर से कहा, भैया, रुपया पैसा हाथ का मैल है, कहाँ आता है कहाँ जाता है। मनुष्य नहीं मिलता। जिंदगानी है तो कमा खाऊंगा, पर मन में यह लालसा तो नहीं रह गई। हाय, यह नहीं किया, उस वैद्य के पास नहीं गया, नहीं तो शायद बच जाते। हम तो कहते हैं कि कोई हमारा सारा घर द्वार लिखा ले, केवल दादा को एक बोल बुला दे। इसी माया मोह का नाम जिंदगानी है। नहीं तो इसमें क्या रखा है? धन से प्यारी जान, जान से प्यारा ईमान। बाबू साहब, आपसे सच कहता हूँ, अगर दादा के लिए अपने बस की कोई बात उठाता तो आज रीते न बनता। अपना ही चित्त अपने को धिक्कारता। नहीं तो मुझे इस घड़ी ऐसा जान पड़ता है कि मेरा उद्धार एक भारी ऋण से हो गया। उनकी आत्मा सुख और शांति से रहेगी तो मेरा सब तरह कल्याण ही होगा। बाबू चैतन्य दास से झुकाए ये बात सुन रहे थे। एक एक शब्द उनके हृदय में सर के समान फूटता था। इस उदारता के प्रकाश में उन्हें अपनी हृदयहीनता, अपनी आत्मशून्यता, अपनी भौतिकता अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। उनके चित्त पर इस घटना का कितना प्रभाव पड़ा, यह इसी से अनुमान किया जा सकता है कि प्रभुदास के अंत्येष्टि संस्कार में उन्होंने हजारों रुपए खर्च कर डाले।
उनके संतप्त हृदय की शांति के लिए अब एकमात्र यही उपाय रह गया। प्यारे बच्चों, व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो, वह तो देने वाला दूसरा होता है। इसलिए अगर चैतन्य दास जी प्रभुदास के ऊपर कुछ पैसे खर्च किए होते तो हो सकता था वह बच जाता, तो इन्हें अपने आप को आत्मग्लानि नहीं होती। और ये मरणोपरांत जो पैसे खर्च किए वह पहले खर्च कर लिए होते तो उम्मीद जगी होती। इन्हीं शब्दों के साथ यह लेसन समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, इस पाठ 1 का अभ्यास पुस्तिका के सारे दिए हुए प्रश्न इस छुट्टी में आप अवश्य करेंगे। घर पर रह करके व्यर्थ का घूमना मना है, इधर उधर जाना मना है। अपने काम करिए, अपने घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। फिर अगले